Hey everyone, this is me Shubhashmita. Welcome and welcome back to my channel guys. I'm your friendly freelancing makeup artist. So in this video मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेकअप कैसे स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना है और साथ ही साथ आपके मेकअप रिमूवर क्या क्या गुण होना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत हेडेक हो रहा है तो मैंने अपनी हेयर को अच्छे से ओपन कर दिया क्योंकि कब से बंधे हुए था। अब मैंने उठा लिया मेरे वाइप। ओके, अभी एक ही वाइप में मैं सारा मेकअप जो है उसको क्लीन करने वाली हूँ, रिमूव करने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी लिपस्टिक हटा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से होता है तो मुझे इरिटेशन होता है क्योंकि मुझे हेवी लिप्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं ऐसे रेगुलर लिप टिंट या फिर लिप ग्लॉस में ही जाती हूँ। और ये देखिए अपना काम कितना बढ़िया से कर दिया, वन स्वाइप में पूरा लिपस्टिक रिमूव कर दिया। और मैं स्टेप बाय स्टेप इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं तो कई सारे ब्रांड्स इकट्ठा हो जाता है और जिसका फॉर्मूला, टेक्सचर और इंग्रेडिएंट बिल्कुल अलग अलग होता है। और जब हम उसी सारे प्रोडक्ट को अपने चेहरे में एट ए टाइम प्लेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही उसको रिमूव करो। जैसे लिप्स हो गया, फेस हो गया, देन आई हो गया। ओके, उसके बाद एक माइल्ड फेस वॉश लो, फेस वॉश कर लो बहुत अच्छे से। और ऑफ कोर्स आपका जो वाइप्स है वो भी माइल्ड होना चाहिए। सो आज का जो मेरा बेस है ये पूरा बेस मैंने कॉम्पैक्ट से ही किया है क्योंकि मुझे कलर करेक्शन की इतना नीड नहीं रहती है। सो ये मेरा पूरा लाइट बेस ही था जिसको मैंने इससे क्लीन कर दिया और ये हो भी गया। और इसके बाद मैं फेस वॉश ही करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपका बेस मतलब वाटर प्रूफ है, स्मर्च प्रूफ है, ड्रैग प्रूफ है तो फिर आपको माइसलर वाटर से ही आपको अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मेल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वाइप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैसे काम नहीं करेगा। ओके, मेरा बेस एकदम से लाइट था तो मैंने इससे कर लिया। ओके, और इसके बाद मैं अभी एक माइल्ड फेस वॉश लाइक आप कोई भी सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर ले लो या फिर आप सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश जा सकती वो दोनों ही माइल्ड फेस वॉश है और उससे ही आपका मेकअप अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और आप इससे वाइप करोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे अस्थमा है तो जितने भी सारे मार्केट में मिल रहे हैं उसमें अल्कोहल रहता है, फ्रेगनेंस रहता है स्ट्रॉन्ग, तो मुझे मेरी आइज़ में भी मतलब रेड रेड हो जाती है जब मैं आई मेकअप रिमूव करती हूँ। मेरे स्किन में भी जलन होती है। ओके, साथ ही साथ मेरे नाक से भी पानी आना चालू हो जाता है क्योंकि मुझे ये जो फ्रेगनेंस है मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ लॉन्ग टाइम तक, उसके लिए। और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल 99% वाटर बेस्ड है। और साथ ही साथ में इसकी इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें ऑलिव ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स है और विटामिन ई है, ग्लिसरीन है। ओके, और जो कि आपके स्किन को एकदम मॉइस्चराइज्ड करके रखता है और आपकी स्किन ड्राई फील नहीं होती है और ना ही कोई डैमेज देता है, ना ही आपको स्किन में जलन होती है। ओके, सो इसके लिए मुझे ये मैंने एक लोकल स्टोर से ही परचेज़ किया था और लिटरली इसका जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत अच्छा है, एकदम स्किन फ्रेंडली है। अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, समटाइम आपको फील होता है कि आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो फिर आप इस तरीके से कोई भी वाइप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पोर्स के अंदर जाके मेकअप को नहीं निकाल पाएगा। तो इसके लिए आपको डबल क्लिनज़र की ही ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एक अच्छे से क्लीन करके दे देगा फेस। ओके, और आपकी स्किन में कोई आगे जाके प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ओके, सो ये देखिए एक ही वाइप में मैंने मेरे सारे मेकअप हटा दी क्योंकि सिर्फ मेरा आई मेकअप ही हेवी था, बाकी जो मेरी बेस है बहुत लाइट था तो इसके लिए हो गया, मेरे को दूसरी वाइप की नीड नहीं पड़ी। ओके, लेकिन इसके बाद भी मैं फेस वॉश तो करने ही वाली हूँ क्योंकि उससे ही मेरी जो फेस है वो एकदम सुपर डुपर क्लीन रहने वाला है। जैसे मैंने ये ऑफ़लाइन में ही लिया था तो मुझे आइडिया नहीं ये ऑनलाइन मिलता है कि नहीं। अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं इसका नाम बता देती हूँ, इसका नाम है बर्ड्स बडी जिसमें 80 वाइप्स आता है और ये मुझे 99 में रिसीव हुआ था, ऑफर्स में मैंने इसको उठाया था। और ये रहा वो फेदर जिसका लुक मैंने रिक्रिएट किया था, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिया, आप जाके चेकआउट कर लो। और ये रहा इस तरीके से दिखता है। चलो गाइस, बाय बाय।